Hello beta. Now I'm going to move to the next topic, that is treatment of reserves and accumulated profits and losses. इसमें आपके दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं रिजर्व्स या प्रॉफिट्स हैं, उसको अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है. अपने रिजर्व है या प्रॉफिट है, उसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट. तो हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, डेबिट करके. इसलिए रिजर्व हो गया या कोई भी आपको प्रॉफिट गिवन है, वो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डेबिट. और डिस्ट्रीब्यूट हमने करना है पार्टनर्स में. सो जब वो रिजर्व को पार्टनर्स में देंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज. यदि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट. और डिस्ट्रीब्यूशन हमने किसमें करनी है, इन द ओल्ड रेशियो. ठीक है बेटा. सो रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद एंट्री क्या बन गई, रिजर्व अकाउंट डेबिट या फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो. ऐसे बेटा लॉसेज है, अगर लॉस को हुआ है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है. और लॉसेज का बैलेंस क्या होता है, डेबिट. उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, क्रेडिट करके. इसलिए लॉस हो गया या कोई डेफिनेट रेफरिंग एक्सपेंडिचर हो गया या फिक्टिशियस एसेट होगी, वो क्या हो जाएगी आपकी, क्रेडिट. और हमें डिस्ट्रीब्यूट किसमें करना है, पार्टनर्स में. जब लॉस हो तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, रिड्यूस. इसलिए कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट. इसलिए एंट्री हमारी क्या बन गई, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट या टू डेफिनेट रेफरिंग एक्सपेंडिचर या टू फिक्टिशियस एसेट्स. एंड ऑल दीज थिंग्स आर टू बी डन इन द ओल्ड रेशियो. ठीक बेटा, ये दोनों हो गए हमारे क्लियर. अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक एक आपका है इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. उसका हमने क्या ट्रीटमेंट करना है. बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है कि जो कोई भी जो फैक्ट्रीज होती हैं या इंडस्ट्रीज होती हैं, उन्होंने अपने वर्कर्स के लिए एक रिजर्व क्रिएट किया होता है उनको कंपनसेट करने के लिए कि अगर बाई चांस किसी वर्कर के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो उसको कंपनसेट करने के लिए जो हमने रिजर्व क्रिएट किया होता है कंपनी ने, उसको हम कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. अब आया था कि जब हम प्रॉफिट रेशियो चेंज होगी तो इसको भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा पार्टनर्स में. तो इसको अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, इस बड़े अलग अलग केसेस हैं. जैसे फर्स्ट केस आपका क्या है, व्हेन देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कि आपके पास कोई भी क्लेम नहीं है. और क्लेम नहीं है बेटा तो इसका मतलब क्या बना कि आपको पेमेंट तो कोई भी नहीं करनी. इनमें सारा का सारा रिजर्व जो है वो पार्टनर्स में कर देना है डिस्ट्रीब्यूट. क्लियर पॉइंट. सपोज मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ कि आपके पास 1 लाख रुपीज का क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है. और क्लेम मीन्स आपने उसमें से पेमेंट कोई भी नहीं करनी. इस 1 लाख का 1 लाख आपके पास पड़ा है. जब आपके पास पड़ा है तो 1 लाख का 1 लाख आप पार्टनर्स में कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे. अब आया था उसकी एंट्री कैसे बनानी है डिस्ट्रीब्यूट करने की. अब बड़ा रिजर्व है, रिजर्व का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट. डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे हम, डेबिट करके. इसलिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या हो गया, डेबिट. और बेटा पार्टनर्स जो है उसकी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज. इसलिए पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट. इसलिए डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या बन गई हमारी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट. बेटा ये तो फर्स्ट केस हो गया अगर आपका कोई भी क्लेम नहीं है. सेकंड कौन सा है, व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कि जितने का आपका रिजर्व है उतने का ही आपका क्लेम है. जैसे हम पहले एग्जांपल द्वारा ले लेते हैं कि आपका सपोज को रिजर्व कितने का है, 1 लाख का है, और वर्कर्स को आपने क्लेम भी कितना पे करना है, 1 लाख. अब बेटा इसका मीनिंग क्या बना, 1 लाख रुपए आपके पास है और 1 लाख रुपए आपने देना भी है. इस आपके पास कुछ नहीं बचा. जब आपके पास बचा ही कुछ नहीं, इट इज पार्टनर्स में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा. ठीक है. तो उस केस में हमारी एंट्री कैसे बन जाएगी. अब हमने डिस्ट्रीब्यूट किसको करना है, रिजर्व को. रिजर्व का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट. उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, डेबिट करके. इसलिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट क्या हो गया, डेबिट. और हमने क्लेम पे करना है, क्लेम इज अ लायबिलिटी, और लायबिलिटीज को हम क्या करते हैं, क्रेडिट. इसलिए टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम. और कुछ भी हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया क्योंकि हमारे पास बचा ही कुछ नहीं. क्या बेटा सेकंड केस. नाउ कम्स टू थर्ड केस. थर्ड केस क्या है, व्हेन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज लेस देन द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. इसका बड़ा मीनिंग क्या बना कि रिजर्व में जितने पैसे हैं, क्लेम उससे कम अमाउंट का है. जैसे मैं एग्जांपल वही रिपीट करता हूं कि आपके पास सपोज को रिजर्व में पैसे हैं 1 लाख रुपीज, और आपने वर्कर्स को जो क्लेम पे करना है वो पे करना है 70,000. इट मीन आपके अपने पास कितने बच गए, 30. जो आपके पास अपने पास 30 बच गए, वो 30 आप पार्टनर्स में क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट. जैसे इसकी हमने एंट्री कैसे बनाई है. अब बेटा डिस्ट्रीब्यूट हमने किसको करना है, रिजर्व को. रिजर्व का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट. इसलिए उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर दिया, डेबिट करके. सो क्या बन गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट. और बेटा हमने क्लेम पे करना है वर्कर्स को. जैसे हमने एग्जांपल लिया कि 1 लाख का रिजर्व था, सो रिजर्व में अमाउंट कितनी आ जाएगी, 1 लाख. वर्कर्स को हमने क्लेम कितने का पे करना है, 70 का. तो क्लेम में कितना आ जाएगा, 70. बाकी बच गया 30 हमने पार्टनर्स में कर देना है डिस्ट्रीब्यूट. सो बाकी 30 का हम पार्टनर्स में कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट इन द ओल्ड रेशियो. क्लियर. थर्ड केस,
एंड द लास्ट वन इज फोर्थ केस। फोर्थ केस बड़ा इसमें क्या रहेगा, व्हेन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज मोर देन द अमाउंट ऑफ रिजर्व, कि रिजर्व की अमाउंट ज्यादा कम है पर क्लेम ज्यादा है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं कि सपोज को आपने बेटा रिजर्व में आपके पास पैसे हैं 1 लाख रुपीज, पर आपने वर्कर्स को पे करने हैं 140। ठीक, अब बेटा इसका मतलब बने आपके पास पैसे है कितने, 1 लाख रुपए, आपने देने कितने हैं 140, 140। इट इज 40 का आपको क्या हो गया लॉस, और जो लॉसेस या प्रॉफिट्स होते हैं ये दोनों किसमें आते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। इसलिए साथ में इसमें क्या आ जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा। सो हमारी एंट्री पर आप देखो कैसे बनेगी। अब हमने खत्म किसको करना है, डिस्प्यूट किसको करना है, रिजर्व को। रिजर्व का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। जैसे बेटा देखो इसको एंट्री हमने कैसे बनाई है। अब बेटा हमने डिस्ट्रीब्यूट किसको करना है, रिजर्व को करना है। रिजर्व का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, डेबिट करके। इसलिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। ठीक है, इसमें अमाउंट लेंगे हम 1 लाख। जैसे हमने एग्जांपल ली ना कि 1 लाख का रिजर्व है और 140 का आपका क्लेम है, तो इसमें अमाउंट कितनी आ जाएगी, 1 लाख। अब बेटा क्लेम कितने का है, 140 का। क्लेम इज लायबिलिटी, सो क्रेडिट हम कितने के साथ कर देंगे, 140 के साथ। ये भी हो गया। और तो बेटा आपने पे कितना करना है, 140। आपके पास है कितने, 1 लाख। इस आपका लॉस कितने का हो गया, 40 का। सो रिवॉल्यूशन अमाउंट कितनी आ जाएगी, 40। ठीक है, एक एंट्री होगी। अब बेटा जो रिवॉल्यूशन में आपका लॉस हुआ है, लॉस किन का हुआ है, पार्टनर्स का। इस लॉस जो पार्टनर्स में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, रिवॉल्यूशन डेबिट है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इसलिए रिवॉल्यूशन अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट। और पार्टनर्स का लॉस हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल की रिड्यूस हो जाएगी, पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट। सो हमारी एंट्री क्या बन गई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो। बेटा सो दीज आर द केसेस रिगार्डिंग द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मैं एक बार नटशेल में रिपीट करता हूं। फर्स्ट केस हमारा कौन सा है कि अगर हमारे पास कोई भी क्लेम नहीं है तो पूरा का पूरा रिजर्व हमने क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट। सेकंड केस कौन सा है कि क्लेम और वर्कमैन कंपनसेशन की अमाउंट क्या है, इक्वल है। इस हमारे पास पैसा कुछ भी नहीं बचा, सो पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा, सारे का सारा लायबिलिटी क्या होगी, क्रिएट होगी। थर्ड केस कौन सा है कि अगर कंपनसेशन की अमाउंट कम है, रिजर्व की अमाउंट ज्यादा है, तो इट मीन जो बचा हुआ रिजर्व है वो पार्टनर्स को क्या जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट। और लास्ट केस क्या है कि अगर आपकी रिजर्व की अमाउंट कम है पर क्लेम आपने ज्यादा पे करना है, उसमें आपको लॉस हो गया, सो लॉस किस में आ जाएगा, रिवैल्यूएशन। ठीक है, सो दीज आर द केसेस रिगार्डिंग द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बड़ा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है कि जैसे इन्वेस्टमेंट्स की बड़ा मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू जो इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है, उसके लॉस को कंपनसेट करने के लिए हमें जो रिजर्व क्रिएट किया होता है उसको हम कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसके बड़ा ट्रीट करने के अलग अलग केसेस हैं। पहला केस तो क्या है, व्हेन द बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू इज सेम। और देखो बेटा इसमें एग्जाम्पल लेके चलते हैं। बुक वैल्यू का मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट जो है आपकी बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू की शो हो रही है, उसको हम कहते हैं बुक वैल्यू। और मार्केट वैल्यू का मतलब होता है कि अगर हम उसी इन्वेस्टमेंट को मार्केट में सेल करते हैं तो वो कितने की सेल हो रही है, उसको हम कहते हैं दैट इज मार्केट वैल्यू। और बेटा फर्स्ट केस क्या है, आपकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या है, सेम है। अगर बेटा आपकी इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू अगर सेम चल रही है, इट मीन्स ना तो आपको कोई प्रॉफिट हुआ है ना आपको कोई लॉस हुआ है। सपोज आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 लाख रुपीज़ की है बुक वैल्यू, और मार्केट में भी उसकी वैल्यू कितनी है, सेम 2 लाख की है। ठीक है, इट मीन्स इसका मीनिंग क्या बना, 2 लाख की चीज आपकी 2 लाख में ही बिक रही है, सो ना आपको कोई प्रॉफिट है ना आपको कोई लॉस है। तो उस केस में बेटा आपने क्या करना है, जस्ट आपने रिजर्व को पार्टनर्स में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट। बेटा रिजर्व का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। सो रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, डेबिट करके। और पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट। हमारी एंट्री क्या बन गई, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो। ठीक बेटा फर्स्ट केस। नाउ सेकंड केस। सेकंड केस क्या है, व्हेन बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द मार्केट वैल्यू, कि बुक वैल्यू ज्यादा है मार्केट वैल्यू कम है। सपोज एग्जांपल है कि बुक वैल्यू इज 2 लाख, मार्केट वैल्यू इज 170। इसका मीनिंग क्या बना कि आपकी 2 लाख की एसेट है पर मार्केट में वो बिक कितने की रही है, 170 की। इस आपको 30 का क्या हो गया, लॉस। और लॉसेस जो है उनका बैलेंस क्या होता है, डेबिट। इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो बेटा आपकी एंट्री बनी, आपने रिजर्व को खत्म करना है। जब रिजर्व को खत्म करना है तो रिजर्व क्या हो जाएगा, डेबिट। रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट होता है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, डेबिट करके। इसलिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। कितने के साथ डेबिट होगा, 2 लाख के साथ। हमारे पास रिजर्व तो 2 लाख का था ना,
ठीक है। और इन्वेस्टमेंट कितने की हमारी रिड्यूस होगी 170 की, तो इसमें कितना आएगा 170, और बाकी का जो लॉस करा है लॉस किसमें आएगा रिवैल्यूएशन। ये बेटा मैं को नर्सरी में वैसे रिपीट करता हूँ कि आपने बेटा रिजर्व को करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है। पॉइंट तो समझ लगे ना कि आपकी इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू ज्यादा है, मार्केट वैल्यू कम है। इसका मीनिंग क्या बना कि आपकी एसेट की वैल्यू बुक्स में ज्यादा है, पर जब आप मार्केट में बेचने गए हो तो वो कम वैल्यू की बिक रही है। इस आपका क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। इस लॉसेस को हम किस में लेंगे रिवैल्यूएशन में। लॉस डेबिट हो गया, रिजर्व को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, रिजर्व भी क्या हो गया डेबिट हो गया, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी मींस इन्वेस्टमेंट गोज आउट। आपने प्लस में पढ़ा था ना कि जब भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो डेबिट, जब भी किसी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो क्रेडिट, इसलिए इन्वेस्टमेंट क्या होगी क्रेडिट। ठीक बेटा। अब बेटा सेकंड एंट्री में आपने क्या करना है, जो आपको ये लॉस हुआ है इस लॉस को पार्टनर्स में कर देना है डिस्ट्रीब्यूट। अब लॉस का बैलेंस कौन सा है डेबिट, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे क्रेडिट करके। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो गया क्रेडिट, और पार्टनर्स की कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, इसलिए पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी डेबिट। सो डिस्ट्रीब्यूट करने की आपकी एंट्री क्या बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो। ठीक बेटा। सो आपकी दो एंट्रीज हो गई, एक तो पहले आपने रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और दूसरा बाद में जो लॉस हुआ है उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दो केसेस। अब आ गया तीसरा लास्ट केस। लास्ट केस क्या है व्हेन द बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द मार्केट वैल्यू, कि बुक वैल्यू कम है मार्केट वैल्यू ज्यादा है। सपोज एग्जांपल है कि बुक वैल्यू आपकी इन्वेस्टमेंट की है 2 लाख, पर मार्केट में वही इन्वेस्टमेंट जो आप सेल कर रहे हो 240 की। अब आपकी 2 लाख की एसेट है, 2,40,000 में बिक रही है, तो आपको 40,000 क्या क्या हो गया प्रॉफिट। वैसे इसमें देखो एंट्रीज कैसे बनेगी, एक तो बेटा पहले रिजर्व है, अब देखो बेटा आपको प्रॉफिट हुआ है, जब प्रॉफिट हुआ है तो रिजर्व का तो जरूरत ही नहीं रहेगी। कोई रिजर्व्स जो है आपको प्लस 1 में पढ़ाया गया था कि रिजर्व्स और प्रोविजंस जो है वो क्यों क्रिएट किए जाते हैं लॉस को कंपनसेट करने के लिए, पर आपको तो प्रॉफिट हो रहा है लॉस तो हो ही नहीं रहा। सो जब लॉस नहीं हो रहा है इट मीन्स अब आपको रिजर्व की कोई भी जरूरत नहीं है, और जब जरूरत नहीं है तो रिजर्व को क्या कर दोगे आप डिस्ट्रीब्यूट। इसलिए फर्स्ट काम आपने क्या किया रिजर्व को क्या कर दिया डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है वो पहले मैं आपको सिखा ही चुका हूं कि रिजर्व्स का बैलेंस क्या होता है क्रेडिट, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर दिया डेबिट करके, और पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट। सो आपकी एंट्री क्या बन गई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो। ठीक बेटा, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब बेटा सेकंड एंट्री बेटा आपकी क्या हुई है, आपको इस केस में क्या हुआ प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट्स का बैलेंस क्या होता है क्रेडिट, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो गया क्रेडिट। और बेटा जब आपको प्रॉफिट हुआ है तो आपकी एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी इंक्रीज, और जब एसेट्स इंक्रीज होती है तो क्या होती है डेबिट, इसलिए इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी डेबिट। तो सेकंड एंट्री प्रॉफिट की आपकी क्या बन गई इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसको लास्ट में आपने क्या करना है, जो आपको ये रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है लास्ट में आपने वो प्रॉफिट पार्टनर्स में कर देना है डिस्ट्रीब्यूट। अब डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री क्या बनेगी रिवैल्यूएशन क्रेडिट है, उसका रिवर्स क्या बनेगा डेबिट। सो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो। ठीक बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सो बेटा इस वीडियो में हमने 3 टॉपिक्स मेनली डिस्कस कर लिए, एक रिजर्व्स या प्रॉफिट्स लॉसेस वगैरह कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, दूसरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट करना है, और तीसरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट करना है। अब आप इन टॉपिक से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे। क्लियर बेटा। नाउ बेटा आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स। इस टॉपिक बेटा फर्स्ट न्यूमेरिकल दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। अब 10 में बेटा गिवन के x और y पार्टनर्स उनकी रेशियो कितनी है 3:2, और बाद में उनकी न्यू रेशियो कितनी होगी इक्वल मींस 1:1। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट रेशियो द प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना है 150। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस इन द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द प्रॉफिट्स। अब बेटा अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब बेटा इसमें देखो चलो ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा काम करके दिया है, इसको आप करो या ना करो कोई बात नहीं इस क्वेश्चन में। अब बेटा इसमें आपने क्या करना है, आपने बेटा डिस्ट्रीब्यूट किस चीज़ को करना है प्रॉफिट को। ठीक है, हमने एंट्रीज की है ना, टॉपिक किया था कि जब भी किसी रिजर्व का या प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारी एंट्री कैसे बनती है। अब रिजर्व का या प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है क्रेडिट, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे डेबिट करके, इसलिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या हो गया डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कौन है एक्स और वाई, सो 2x और y, और डिस्ट्रीब्यूट करना किसमें होता है ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो बेटा आपकी कितनी है 3:2, सो 3:2 में आपने क्या कर दिया डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर पॉइंट कि आपको 150 का प्रॉफिट गिवन था, प्रॉफिट को आपने क्या करना था डिस्ट्रीब्यूट करना था। अब प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है क्रेडिट होता है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे डेबिट करके, हमने थ्योरी में पढ़ा है। इसलिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या हो गया डेबिट, और पार्टनर्स क्या होंगे क्रेडिट, सो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी इंक्रीज, इसलिए पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी क्रेडिट, और डिस्ट्रीब्यूशन करनी हमेशा किसमें है ओल्ड रेशियो में,
सो ओल्ड रेशियो में 3:2 में हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट। नेक्स्ट 11th, ए एंड बी आर पार्टनर्स, उनकी ओल्ड रेशियो कितनी गिवन है, 4:1 और न्यू रेशियो कितनी गिवन है, 3:2। और आपको प्रॉफिट का कौन सा बैलेंस गिवन है, डेबिट बैलेंस गिवन है, डेबिट बैलेंस लॉस गिवन है। अब बेटा इसकी एंट्री हम कैसे बनाएंगे, अब लॉस को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, लॉसेस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, क्रेडिट करके, इसलिए प्रॉफिट लॉस काउंट क्या हो गया, क्रेडिट। अब लॉस के केस में पार्टनर्स की कैपिटल रिड्यूस होगी, इसलिए पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट, इसलिए पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, डेबिट। और डिस्ट्रीब्यूट करना किसमें, ओल्ड रेशियो में, सो ओल्ड रेशियो 4:1, सो 4:1 में हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट। ये बेटा 11th क्वेश्चन। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 में बेटा गिवन क्या है, एबीसी पार्टनर्स है, उनकी ओल्ड रेशियो कितनी है, 5:3:2 और न्यू रेशियो कितनी है, 2:3:5। और इसमें आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है कितने का, 120 का। और दो अलग अलग केसेस हैं। पहली का केस क्या है, व्हेन नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन। अब इसमें देखो दोनों केसेस सेम ही है, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, और दूसरा क्या है, अगर आपके पास क्लेम ही नहीं है कोई भी, तो दोनों केसेस सेम ही बनते हैं, तो मैंने इकट्ठे ही सॉल्व कर दिए। सो इन बोथ द केसेस एंट्री विल बी द सेम। अब देखो बेटा आपने क्लेम आपका कोई भी नहीं है, जब आपका क्लेम कोई भी नहीं है इट मीन्स आपने कोई भी रिजर्व की पेमेंट नहीं करनी, इट मीन्स सारे का सारा रिजर्व जो आपके पास बच गया, जब बच गया तो इट मीन्स सारे का सारा रिजर्व जो है वो पार्टनर्स में कर दो, डिस्ट्रीब्यूट। अब डिस्ट्रीब्यूट की बेटा एंट्री कैसे बनेगी, रिजर्व है, रिजर्व का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, डेबिट हो गए, इसलिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट क्या हो गया, डेबिट 120। और डिस्ट्रीब्यूट किसमें करना है, पार्टनर्स में, पार्टनर्स का नाम क्या है, एबीसी, सो एबीसी पार्टनर्स क्या हो गए, क्रेडिट। और डिस्ट्रीब्यूशन करना है किसमें, रेशियो में, ओल्ड रेशियो, एंड ओल्ड रेशियो इज 5:3:2, सो 5:3:2 में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है बेटा 12th क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 में बेटा गिवन क्या है, एक्स और वाई जेड पार्टनर्स है, उनकी रेशियो कितनी, ओल्ड 5:3:2 और न्यू रेशियो कितनी गिवन है, 2:3:5। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है कितने का है, 120 का है, और क्लेम कितने का है, 80 का। और देखो रिजर्व आपके पास कितने का है, 120 का, और आपने पैसे देने कितने हैं, 80, इस आपके पास बच कितने के, 40, जो आपके पास 40 बच गया वो पार्टनर्स को कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट। अब बेटा इसकी एंट्री कैसे बनेगी, रिजर्व है, रिजर्व का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, डेबिट करके, इसलिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना हो गया, डेबिट 120। बेटा क्लेम कितने का, 80 का, क्लेम इज लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, इसलिए क्लेम में कितना आ गया, 80 क्रेडिट। बेटा 120 में से 80 आपने दे दिया, आपके पास बचा कितना, 40, जो 40 बच गया उसको हम पार्टनर्स में कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट, सो 2x 2y 2z। सो फिर जो 40,000 है, 40,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द ओल्ड रेशियो, दैट इज 5:3:2। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13। नाउ मूव्स ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। अब 14 में बेटा गिवन क्या है, एक्स वाई जेड पार्टनर्स, उनकी ओल्ड रेशियो कितनी है, 5:3:2 और न्यू रेशियो कितनी गिवन है, 2:3:5। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है, 120 का, और आपने क्लेम कितने का पे करना है, 150 का। अब बेटा इसमें देखो मीनिंग क्या बना, आपके पास बेटा पैसे है कितने, 120, आपने देने कितने, 150, इस आपको 30 एक्स्ट्रा अपनी तरफ से देना पड़ेगा, जो 30 आपको अपनी तरफ से देना पड़ गया वो आपका क्या हो गया, लॉस। इसलिए बेटा इसकी एंट्री क्या बनेगी, आपने रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और रिजर्व का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, डेबिट करके, इसलिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या हो गया, डेबिट 120। लाइबिलिटी आपकी कितने की है, मींस क्लेम कितने का है, 150 का, लाइबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, सो लाइबिलिटी में कितना आ गया, 150 क्रेडिट। और आपका 30 का लॉस हो गया, लॉसेस को हम किस में डालेंगे, रिवॉल्यूशन में, सो रिवॉल्यूशन डेबिट कितने का हो गया, 30 का लॉस। फर्स्ट एंट्री होगी बेटा। अब सेकंड एंट्री में अपने क्या करना है, जो आपको ये 30 का लॉस हुआ है, ये लॉस पार्टनर्स में कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट। बड़ा लॉस का बैलेंस क्या है, डेबिट, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, क्रेडिट करके, सो रिवॉल्यूशन अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट। और जब लॉस हो तो पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होगी, रिड्यूस, मींस कैपिटल क्या होगी, रिड्यूस, इसलिए कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट, इसलिए पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, डेबिट। सो जो 30 का लॉस है हमने किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इन द ओल्ड रेशियो, दैट इज 5:3:2। बेटा क्वेश्चन नंबर 13। नाउ मूव्स ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया। नाउ मूव्स ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। 15th बेटा क्या है, अब 15th क्वेश्चन आपका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। उसने कहा है एबीसी आर पार्टनर्स, उनकी ओल्ड रेशियो कितनी है, 5:3:2 और न्यू रेशियो कितनी है, 2:3:5। और आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में पैसे कितने हैं, 20,000,
और इन्वेस्टमेंट जो है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, दैट्स 95, और बुक वैल्यू कितनी है 1 लाख। बड़ा इसका मीनिंग क्या बना, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने की है 1 लाख की, और वो मार्केट में बिक कितने की रही है 95,000 की। इस 5,000 का आपका क्या हो गया लॉस। क्लियर बेटा, 5,000 का लॉस हो गया ना। अब देखो इसको बेटा डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। आपको बेटा देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितना पैसा है, दैट्स 20,000। अब बेटा रिजर्व है, रिजर्व का बैलेंस क्या होता है क्रेडिट, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे डेबिट करके। सो रिजर्व क्या हो गया डेबिट। अब बेटा आपको लॉस कितने का हुआ था 5,000 का हुआ था ना, तो आपकी मार्केट वैल्यू 95 है, बुक वैल्यू कितनी है 1 लाख है, ये सबको लॉस कितने का हुआ था 5,000। लॉस का मीनिंग क्या बना, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो 5,000 क्या होगी कम होगी। कम होगी मीन्स क्रेडिट, कोई इन्वेस्टमेंट एसेट जब इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है, जब डिक्रीज होती है तो क्या होगी क्रेडिट। इस इन्वेस्टमेंट जो 5,000 के साथ क्या होगी क्रेडिट। अब बेटा 20,000 का आपके पास रिजर्व था, बीच में से 5,000 का तो आपको लॉस ही हो गया, और लॉस आपने किस में से कंपनसेट कर दिया रिजर्व में से। इस रिजर्व बच कितने का गया 15,000 का। सो जो 15,000 का रिजर्व बच गया उसको हमने ओल्ड रेशियो में क्या कर दिया डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर बेटा, कि आपके पास 20,000 का रिजर्व था, इसलिए 20,000 का रिजर्व हमने क्या कर दिया डेबिट, बीच में आपका 5,000 का लॉस हो गया। अब रिजर्व जो बेटा वो इसी पर्पस के लिए क्रिएट किए जाते हैं लॉस को कंपनसेट करने के लिए। इस जो 5,000 का आपको लॉस हुआ है वो आपने 20,000 में से क्या कर लिया कंपनसेट कर लिया। सो 5,000 का तो रिजर्व आपने यूटिलाइज कर लिया। अब आपके पास रिजर्व बच कितने का गया 15,000 का। सो 15,000 का रिजर्व जो पार्टनर्स में कर दिया हमने डिस्ट्रीब्यूट इन द ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 16। अब 16 बेटा आपको रिजर्व की वैल्यू भी गिवन है, रिजर्व कितने का है 60,000 का, और इन्वेस्टमेंट कितने की गिवन है 4 लाख की, और इसमें अलग अलग केसेस नीचे गिवन है। फर्स्ट फेस में क्या है व्हेन द मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन, मार्केट वैल्यू है ही नहीं। जो मार्केट वैल्यू नहीं है इट मीन्स क्या हुआ पूरा का पूरा रिजर्व अपने पार्टनर्स में कर देना है डिस्ट्रीब्यूट। तो आपको लॉस तो प्रॉफिट तो पता ही नहीं लगेगा कितना है, ठीक है। लॉस और प्रॉफिट तो तभी पता लगे ना अगर मार्केट वैल्यू गिवन हो। सो इन केस ऑफ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट लॉस हम क्या करेंगे पूरे का पूरा रिजर्व जो पार्टनर्स में कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट। और रिजर्व का बैलेंस क्या होता है क्रेडिट, उसको हमने क्या कर दिया डेबिट, और पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी क्रेडिट, और डिस्ट्रीब्यूट किस पे करना है ओल्ड रेशियो में, और ओल्ड रेशियो आपकी इक्वल 1:1:1। ठीक बेटा। सेकंड केस क्या है व्हेन द मार्केट वैल्यू इज 4 लाख। अब बेटा इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू भी कितनी है 4 लाख, मार्केट वैल्यू भी कितनी है 4 लाख। ना कोई प्रॉफिट हुआ है ना कोई लॉस हुआ है। सो जब प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं हुआ इसमें भी आपने सेम वही काम करना है कि रिजर्व को पार्टनर में कर दो डिस्ट्रीब्यूट। तो सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने फर्स्ट केस में किया था। ठीक। थर्ड केस आपकी मार्केट वैल्यू कितनी है 424, बड़ा इन्वेस्टमेंट कितने की थी 4 लाख की, मार्केट वैल्यू कितनी होगी 424, इट मीन आपको 24 का क्या हो गया प्रॉफिट। अब जब बड़ा प्रॉफिट हुआ है हमने थ्योरी में पढ़ा था, ठीक है, जब हमने टॉपिक किया था उसमें पढ़ा था ना हमने कि जब भी आपको प्रॉफिट हो जाए इट मीन्स रिजर्व का तो कोई फायदा ही नहीं है। रिजर्व क्यों क्रिएट किए जाते हैं जस्ट लॉस को कंपनसेट करने के लिए, पर आपको तो प्रॉफिट हो रहा है इट मीन्स नाउ देयर इज नो नीड ऑफ क्रिएटिंग रिजर्व। सो रिजर्व को पार्टनर्स में कर दो डिस्ट्रीब्यूट। सो एक तो रिजर्व को अपने पार्टनर्स में कर दिया डिस्ट्रीब्यूट इन द ओल्ड रेशियो। ये घंटी होगी। अब बेटा आपको 24,000 का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ है। जब प्रॉफिट हुआ तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी इंक्रीज, और एसेट जब इंक्रीज होती है तो क्या होती है डेबिट। इन्वेस्टमेंट 24,000 के साथ क्या होगी डेबिट, और रिवोल्यूशन आपका प्रॉफिट है, रिवोल्यूशन क्या हो गया क्रेडिट। दो एंट्रीज होगी। और तीसरी एंट्री बेटा लास्ट में क्या आएगी आपने जो 24,000 का प्रॉफिट हुआ है इसको पार्टनर में कर देना है डिस्ट्रीब्यूट। अब रिवोल्यूशन क्रेडिट है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे डेबिट करके, और पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी क्रेडिट। ठीक है। थर्ड केस। नाउ कम्स टू फोर्थ केस। अब फोर्थ केस बेटा क्या है व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 370, बेटा मार्केट वैल्यू कितनी होगी 370 की, पहले कितने की थी आपकी बुक वैल्यू कितनी है 4 लाख। सो आपको 30 का क्या हो गया लॉस। और तो बेटा आपको लॉस कितने को है 30 का। आपके रिजर्व में कितने पैसे हैं 20, इट मीन रिजर्व में से आप 20 का लॉस ही कंपनसेट कर पाओगे। इट मीन 10 का लॉस आपको खुद को बियर करना पड़ेगा। जो लॉस आपको खुद को बियर करना पड़ गया वो किस में आएगा रिवोल्यूशन। इसलिए इसकी एंट्री क्या बनेगी आपने रिजर्व कितने का है 60 का, ठीक है ना। आपको इन्वेस्टमेंट की लॉस कितना हो गया 30 का, ठीक है। बाकी आपने क्या कर दिया डिस्ट्रीब्यूट।
ठीक है ना, 60 का आपका लॉस था, 60 का आपका रिजर्व था ना, बीच में 30 आपने यूटिलाइज कर लिया, इस बाकी जो बच गया वो क्या हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूट। एज लास्ट केस में क्या है, बेटा ऐसे लास्ट केस लो, लास्ट केस में आपका लॉस कितना हो गया 90 का, 4 लाख की एसेट है, 310 की आपने सेल की है, 90 का लॉस हो गया, तो इसमें 90 बनाओ, 60 आपका रिजर्व में है, आपको लॉस कितना हुआ है 90 का, जब लॉस करते हो इन्वेस्टमेंट गोज आउट कितने की होगी 90 की। अब आपके पास पैसे है कितने 60, लॉस का आपका कितना हो गया 90, इस 30 आपको अपनी तरफ से देना पड़ेगा, तो 30 आपका किसमें आ गया रिवोल्यूशन, और एक्स्ट्रा पे रिवोल्यूशन को कर दिया डिस्ट्रीब्यूट। इस वक्त आप ये एंट्री नहीं दो, तो इसका पूरा पूरा आपका कंपनसेट हो रहा है लॉस। तो बेटा 16th नाउ कम्स टू 17th। अब 17th क्वेश्चन बेटा क्या है, आपको ओल्ड रेशियो कितनी गिवन है, दैट इज 2:1, और न्यू रेशियो कितनी गिवन है 3:2। ठीक है, आपने गेन सक्सेस निकाल लिया, आपको निकालने आता ही है, ओल्ड कितना है 2/3 माइनस 3/5, ऐसे ही 1/3 माइनस 2/5, वही आपका क्या आ गया गेनिंग पार्टनर, और एक्स क्या आ गया सेकंड पार्टनर। अब बेटा उसने दो केसेस का आपका क्या है, आप उसने कहा है क्वेश्चन में कि आपके पास जनरल रिजर्व में कितने पैसे हैं 60,000, और उसने दो केसेस सॉल्व करने को कहा है। पहला केस उसने कहा है व्हेन जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, कि नई बैलेंस शीट में आपने रिजर्व को शो नहीं करना, नहीं करना मीन्स आपने रिजर्व को खत्म कर देना है। अब अकाउंट्स में कोई भी चीज खत्म कैसे होगी, बाय डूइंग द रिवर्स। अब रिजर्व का बैलेंस क्या होता है क्रेडिट, इसलिए रिजर्व को हमने क्या कर दिया डेबिट, और जब रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी क्रेडिट। सो डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री क्या बन गई, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो। सो ओल्ड रेशियो 2:1 थी, सो 2:1 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में उसने क्या किया, व्हेन जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, कि नई बैलेंस शीट में आपने रिजर्व को शो करना है। जब बेटा आप करना है इट मीन रिजर्व को आपने खत्म नहीं करना, खत्म नहीं करना मीन्स आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते तो इट मीन्स आपको क्या करनी पड़ेगी, वी हैव टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री, और एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइस। गेनिंग पार्टनर कौन आ गया y, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन था x, सो y टू x। तो और कितना आया था 1/15, तो 61 का 1/15 कितना आ गया 4000। तो बेटा मैं एक बार नक्शल में रिपीट कर देता हूं कि जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में बेटा क्या था, हमने रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसने कहा ना कि रिजर्व को हम नई बैलेंस शीट में शो करना नहीं चाहते। जब शो नहीं करना चाहते इट मीन रिजर्व को आप क्या कर दोगे खत्म, खत्म इस डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेकंड केस में उसने कहा है कि हम नई बैलेंस शीट में रिजर्व को शो करना चाहते हैं, चाहते हैं मीन्स हम उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। जो नहीं करेंगे तो इट मीन्स हमने क्या पास कर दी एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है बेटा, और नेक्स्ट आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 18 में बेटा आपको गिवन क्या है, आपके तीन पार्टनर्स हैं, उनकी ओल्ड रेशियो कितनी है 3:2:1, और न्यू रेशियो कितनी है 5:3:2, और आपको डेफर्ड एक्सपेंडिचर कितना गिवन है 30 का, और कंटीजेंसी रिजर्व कितने की गिवन है 9000 की, और गुडविल गिवन है 480 की, और आपने इनकी एंट्रीज क्या करनी है पास करनी है। अब बेटा देखो, अब बेटा देखो इसमें पहले तो आ गया आपकी गुडविल की एंट्री हम करें। गुडविल की हमेशा एंट्री क्या होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइस। अब बेटा गेन और सैक्रिफाइस हमें पहले निकालना पड़ेगा, हमने निकाल लिया। गेनिंग पार्टनर कौन है एफ, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है जी, सो एंट्री बन गई F2G। ठीक है, और गुडविल हमारी कितने की है 480 की, उसका 1/30 कितना बन गया 16,000। गुडविल ट्रीटमेंट हो गया। सेकंड उसने कहा डेफर्ड एक्सपेंडिचर उसको राइट ऑफ करना है। बड़ा एक्सपेंडिचर्स का बैलेंस क्या होता है डेबिट, उसको हम राइट ऑफ कैसे करेंगे क्रेडिट करके, इसलिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया क्रेडिट, और पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी डेबिट, और डिस्ट्रीब्यूट किसमें होगा इन द ओल्ड रेशियो दैट इज 3:2:1। दो काम हो गए। तीसरा उसने कहा रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब रिजर्व का बैलेंस क्या होता है क्रेडिट, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे डेबिट करके, तो रिजर्व डेबिट हो गया, और पार्टनर की कैपिटल क्या होगी क्रेडिट इन द ओल्ड रेशियो। ठीक बेटा, सो दैट कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 18। नाउ मूव्स ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19। अब 19 में बेटा देखो, 19 में बेटा आपको गिवन क्या है, इसमें बेटा आपको ओल्ड रेशियो गिवन है 3:2 की, और न्यू रेशियो कितनी गिवन है 1:1 की, और आपने अलग अलग टॉपिक्स नीचे गिवन है। एक तो फर्स्ट पॉइंट पे उसने लिखा है इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट की बेटा कितनी वैल्यू है 20,
ठीक है ना। उसमें लिखना इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट 20,000। सेकंड में लिखा गुडविल कितनी गिवन है 24 की। और तीसरा जनरल रिजर्व जो है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते, नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। बट इनकी एंट्रीज करो। पहले बड़ा रिजर्व की बात करें। अब रिजर्व जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वो 20 का ही है। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी 30 बुक वैल्यू, और मार्केट वैल्यू कितनी रह गई है 20। ये तो लॉस कितने का हो गया 10 का। अब इसको एंट्री बनाओ। अब रिजर्व बेटा आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। रिजर्व्स का बैलेंस क्या होता है क्रेडिट, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे डेबिट करके। इसलिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या हो गया डेबिट। अब बेटा बुक वैल्यू आपकी इन्वेस्टमेंट्स की 30 है, उसकी एडजस्टमेंट में आपको जो मार्केट वैल्यू गिवन है एडजस्टमेंट में वो कितनी गिवन है एडजस्टमेंट में 20। सो 10 का लॉस हो गया, जो लॉस हो गया इन्वेस्टमेंट विल रिड्यूस, सो इन्वेस्टमेंट में कितना आ गया 10। अब बेटा 10 का आपका लॉस हुआ, 20 का आपका रिजर्व था, इस 10 का जो लॉस है वो इसमें कंपनसेट हो गया। इस रिजर्व कितने का बच गया 10,000 का। सो जो 10,000 का रिजर्व बच गया उसको हम पार्टनर्स में क्या कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट इन द ओल्ड रेशियो 3:2 में। सो इन्वेस्टमेंट का हो गया ट्रीटमेंट। सेकंड आ गया गुडविल। अब गुडविल की हमेशा ही एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइस। अब बेटा हमने फाइंड किया गेनिंग पार्टनर ओल्ड न्यू लेके, गेनिंग पार्टनर कौन आया एस, सैक्रिफाइस कौन आया बी, सो एंट्री बनेगी एस टू बी और गुडविल 24,000 की गिवन है, सो 24,000 इंटू 1/10, सो अमाउंट कितनी आ गई 2400। सो गुडविल भी होगी। एंड द लास्ट वन इज रिजर्व। बट अब न्यूमेरिकल में उसने रिजर्व के बारे में क्या लिखा है जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मीन्स रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते। जब बेटा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते इट मीन्स रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा इट मीन्स उसकी क्या आएगी एडजस्टमेंट एंट्री। कोई भी चीज जिसको बेटा हम राइट ऑफ या डिस्ट्रीब्यूट ना कर पाए उसकी हमेशा क्या होती है एडजस्टमेंट एंट्री होती है। सो रिजर्व को उसमें लिखा है कि आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, इस हमने क्या करनी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, इट इज गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो हमने पहले किया गेनिंग पार्टनर कौन है एस और सैक्रिफाइस कौन है बी, सो एस टू बी आ गया और रेशियो 1/10, सो कितना आ गया 2340। क्लियर बेटा। सो दैट कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 19। नाउ बेटा लास्ट वन इज 20th इस टॉपिक का। 20 बेटा ओल्ड रेशियो कितनी है 5:3:2 और न्यू रेशियो कितनी है 2:3:5। सो पहले हमने गेन सैक्रिफाइस बेटा फाइंड कर लिया, ये तो आपको आता ही है। अब आपको तीन चीजें गिवन है, रिजर्व कितना है 6 का, रिजर्व का कौन सा बैलेंस होता है क्रेडिट, प्रॉफिट लॉस का कौन सा बैलेंस है क्रेडिट, पर एडजस्टमेंट एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या होती है एसेट, उसका बैलेंस कौन सा है डेबिट। बड़ा क्रेडिट ऐड हो जाएंगे, सो 24 + 6 30 और डेबिट वाला भी इसमें से माइनस हो जाएगा, सो कितना रहेगा 12 माइनस करके 18, सो नेट अमाउंट 18 आएगी। सो 18 की आप एंट्री पास कर दो, एंट्री का आएगी गेनिंग टू सैक्रिफाइस। गेनिंग पार्टनर कौन है Z, सैक्रिफाइस कौन है X, तो Z to X और 3/10 करना है, सो 18,000 का 3/10 कितना आ गया 5400। ठीक बेटा। सो इसके साथ बेटा ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया दैट इज रिजर्व्स का। इसको आज आप रिवाइज करना, कल हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे। थैंक्स लॉट बेटा।